वापस से इसी एलओटीएल पे आएगा, क्योंकि मार्केट ट्रैप में भी एक पोर्शन एलओटीएल का है, मार्केट ट्रैप के अंदर में भी एक पोर्शन जो है वो एलओटीएल का है। तो वापस इसी के ऊपर में आएंगे, लेकिन पहले ट्रैप के ऊपर में बात करते हैं। देखिए ट्रैप क्या होते हैं, बेसिकली लोगों को, रिटेलर को फंसाने के लिए, और ज्यादातर क्रिएट कौन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस, कि रिटेलर को कैसे ट्रैप कर सके। तो एक बेसिकली बहुत कॉमन दो चीजें चलती हैं, बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप, वो दोनों कैसे काम करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। कुछ इस टाइप से प्राइस साइडवेज है, कुछ इस टाइप से। अब अगर साइडवेज है और इनको हम हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट को मार्क करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी भी कहते हैं, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी को भी डिमांड सप्लाई से कंपेयर करके। अब ये स्ट्रक्चर बन क्यों रही है, ये स्ट्रक्चर इस वजह से बन रही है कि कहीं ना कहीं ये वाला डिमांड जोन बना, इस वाले डिमांड जोन में प्राइस दोबारा से आई, चल गई अप, ये वाले सप्लाई जोन को हिट किया, इसको हिट करने करने प्राइस डाउन आ गई यहाँ से। अगेन यही वापस से नॉन ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो नहीं है ना, नॉन ऑथेंटिक और नॉन ट्रेडेबल डिमांड जोन था, बट इससे भी प्राइस आई, वापस से चल गई, बट यहाँ तक ही जा पा रही है, हो सकता है ये प्रोसेस कुछ दिन तक वापस से चले। इन शॉर्ट ये जो पूरी चीजें बन रही है ना, ये बस इन डिमांड सप्लाई की वजह से बन रही है, और ये डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है बेसिकली एक दूसरे के रिएक्शन से बनते हैं। तभी तो देखिए किधर की साइड में भी नहीं जा पा रही प्राइस। फाइनली क्या होता है, इस कंसोलिडेशन के बाद में लोग ऐसी दो लाइनें ड्रॉ कर देते हैं जिसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाला मेजर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। जो नीचे वाला एरिया इसको बोला जाता है सपोर्ट, ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अगर ऊपर वाला एरिया जैसे ब्रीच होता है तो लोग कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, प्राइस के अंदर में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे बाई करते हैं, और ये बाई करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहता है टीवी चैनल वालों का, कि प्राइस ने एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, यहाँ पे तुरंत से पहले बाई करना चाहिए। यहाँ पे जैसे बाई करते हैं, एक बार उनके हल्ला बोलने से एक बार के लिए थोड़ी सी बाइंग और आती है, और अल्टीमेटली यहाँ से कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, जो ब्रेकआउट ऊपर की साइड में था ना वो डाउन साइड में हो जाता है यहाँ पे। और बेसिकली इन सारी पिक्चर के पीछे ज्यादातर केसेस के अंदर में क्या रहते हैं, डिमांड सप्लाई, कि अगर प्राइस यहाँ से डाउन थी, यहाँ पे ये बना काइंड ऑफ एक सप्लाई जोन, जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, एक सप्लाई जोन बनाता है। एक सप्लाई जोन बनने के बाद में जैसे होता है ना कि प्राइस को किसी नॉर्मल एक, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए इस टर्मिनोलॉजी को, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर में हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज है वो बता रहा हूँ। एक नॉर्मल डेली का सप्लाई जोन आया, मंथली का वगैरह का नहीं, मंथली वगैरह का आ जाता तो हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद में डेफिनेटली कंफर्मेशन एंट्री मिले, प्राइस ऊपर जाए। बट अगर ऐसी पिक्चर बनी है तो उसके पीछे पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है डाउन ट्रेंड के अंदर में थी, सप्लाई बना, सप्लाई बनने के बाद में प्राइस ने हिट किया यहाँ पे कोई डिमांड जोन को, नॉर्मल डिमांड को, और प्राइस ने बस उस नॉर्मल डिमांड जोन ने उसको रोक रखा है कुछ दिन, बस मार्केट भी साइडवेज है और कंसोलिडेशन चल रहा है। प्राइस जैसे इसके ऊपर में जाएगी सबको लगेगा कि ये कंसोलिडेशन खत्म, ब्रेकआउट आना चाहिए, जबकि किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है। जो ऊपर वाला सप्लाई जोन था ना, जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर में जो सारे सप्लाई बनते हैं वो सभी चलते हैं, बस प्राइस इसको हिट करेगी, इस वाले सप्लाई एरिया को, और यहाँ से वापस से वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो जाएगा। इसे कहते हैं बुल ट्रैप। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं लोग, नोविस बाइंग मिस्टेक, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक होती है, नो सीखिए जिसे कहते हैं, सप्लाई जोन ट्रैप, ट्रैप के अंदर में ये है बुल ट्रैप, और बुल ट्रैप की डेफिनेशन होती है, these are the supply zone where conventional technical analysis people, या फिर हम बोल सकते हैं कि नोवाइस ट्रेडर नोवाइस बाइंग मिस्टेक, these are the supply zone where conventional technical analyst या फिर नोविस ट्रेडर विल मेक नोवाइस बाइंग मिस्टेक, और यहाँ से प्राइस जो है वापस से एक सेलिंग प्रेशर के साथ में डाउन आ जाती है। इसे कहते हैं बुल ट्रैप, जो कि आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं है, 60 मिनट पे भी देखेंगे, 75 पे, 125 मिनट पे, किसी पे भी हो सकता है। हो सकता है ये पूरा एक्शन 75 125 पे चल रहा है, ये सप्लाई जोन हो डेली का, हो सकता है ये सप्लाई जोन हो वीकली का, हो सकता है ये पूरी पिक्चर जो है कंसोलिडेशन वाली डेली पे चल रही है, अप जाए और वीकली के सप्लाई जोन से हिट होकर आ जाए, कहीं पे भी हो सकती है। अगर इसी के जस्ट दूसरी चीज बताऊं, दूसरी कंडीशन में आपको वो किस टाइप से दिखेगी, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसी पिक्चर को एज इट इज को कॉपी कर लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, ये सेम पिक्चर है यहां से लेके यहां तक की, बट इस बार बस एक हल्का सा चेंज क्या हुआ कि प्राइस इस बार डाउन गई, और इसने इस बार रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट को ब्रीच किया, और जैसे सपोर्ट को ब्रीच किया सब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि प्राइस ने एक मेजर सपोर्ट ब्रीच किया, ये एक हेडलाइन होगी, और यहाँ से प्राइस अप चली जाती है, यहाँ से प्राइस अप चली जाती है। और ये तो आप देखेंगे जनरली अभी तक जो हमने पिक्चर देखे ना, उनमें बहुत सारों में मिल जाएगी आपको। पहले अप जाने के पीछे का रीजन बताता हूँ और फिर क्यों होता है वो बताता हूँ। ये मान के चलते हैं एक है सप्लाई जोन,
सॉरी डिमांड जोन, ड्रॉप बेस एंड रैली, किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है पूरा एक्शन हो रहा है डेली पे और ये है मंथली का, पूरा एक्शन हो रहा है डेली पे और ये है मंथली का। अब ये बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मंथली की प्रॉक्सिमल को हिट ही नहीं हुई है, मंथली की प्रॉक्सिमल को हिट ही नहीं हुई है, यहाँ पे बस एक डेली का ऊपर वाला डिमांड जोन था जिसने बस प्राइस को रोक लिया कुछ दिन तक, ऊपर वाला बस प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। जैसे अभी हो सकता है ट्रेंड या एसबीआई कार्ड या फिर कंसाइनर जो हम बात कर रहे हैं इनमें से किसी में भी हो सकता है। ऊपर वाले एरिया ने कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखा और फाइनली वापस से डाउन आई, लगेगा मेजर सपोर्ट ब्रीच किया और जैसे मंथली की प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करे और हिट करने के बाद में हो सकता है कि एक बड़ी मूव आए, ट्रैप हो गए यहाँ पे जो भी सेल कर रहे थे वो सबके सब लोग, मतलब ये डिमांड जोन यहाँ पे ट्रैप करवा सकता है। ये देखिए मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर इस चीज को मैं नोटिस नहीं भी करूं, अगर मैं इस चीज को ध्यान ही ना दूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं ट्रैप वैसे ही नहीं हो रहा। बट पता होना चाहिए ना कि कैसे किस किस टाइप के ट्रैप होते हैं, बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, क्योंकि इसके बाद में अभी इसी ट्रैप में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो कुछ एक चीजें आएंगी, वो गलतियां आप लोगों से भी हो सकती है और जनरली होती हैं वो गलतियां, सब कुछ सीखने के बाद में भी होती हैं। तो इसलिए पहले बेसिक ट्रैप टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि इस वाले में तो चलो ठीक है ट्रैप नहीं होगा कि ऐसा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आप ये भी देखेंगे मंथली के डिमांड के बाद में चल रहा है या मंथली के डिमांड से पहले चल रहा है, फर्क है ना। मंथली के डिमांड से पहले ही चल रहा है, उसको हिट ही नहीं हुआ है, प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, हो सकता है एक डेली के या वीकली के डिमांड जोन ने रोक रखा हो और फाइनली प्राइस आ गई मंथली के डिमांड जोन में, तो एक बार तो यहाँ पे जो सेल करके फंसे हैं वो तो ट्रैप हो ही गए ना, क्योंकि यहाँ से फिर एक अपमूव आ सकती है बड़ी। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर मंथली के डिमांड जोन को हिट होने के बाद में ऐसा कंसोलिडेशन चलता है, मंथली, क्योंकि मंथली के डिमांड को हिट होकर भी चलता है ना, हमने सारी कंफर्मेशन एंट्री में ये देखा कि प्राइस जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड से आके मंथली को हिट कर जाए तो इमीडिएटली अप नहीं जाती है, एक ऐसे कंसोलिडेट करने लग जाती है ना। और उस कंसोलिडेशन के अंदर में उस दिन कैनरा बैंक में देख रहे थे कि एक डेली का डिमांड जोन बना, ये मान के चलिए कि प्राइस, अब ये पिक्चर है डेली के डिमांड जोन की और अब ये है मंथली का डिमांड जोन। अब इस पिक्चर को समझिएगा, मंथली के डिमांड जोन को प्राइस ने हिट किया, अब ये सारी पिक्चर है डेली की, ये बना डेली का नया डिमांड जोन। हो सकता है इसने किसी सप्लाई को ब्रीच किया, कि ये मान लेते हैं कि इसने सप्लाई को खत्म ही कर दिया, ऐसा मान के चलते हैं। मंथली के डिमांड जोन में हिट होना और डेली के सप्लाई जोन को खत्म करना, उसके ऊपर में क्लोजिंग देना, और अब हम वेट कर रहे हैं इस कंफर्मेशन एंट्री का। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री मिलने से पहले ऐसा कंसोलिडेशन हो सकता है ना कि काफी दिन तक एंट्री नहीं मिले, और हमने जो उस दिन कंफर्मेशन के एग्जांपल देखे थे उनमें हमने देखा भी था, हर में हमें तुरंत एंट्री नहीं मिली थी, बहुतों में तो बहुत दिन बाद में एंट्री मिली थी। और यहाँ पे आने का मतलब यही हुआ ना कि कंफर्मेशन ट्रेड में हमें एंट्री मिल रही है, यहाँ पर आने का तो मतलब यही। तो यहाँ पे अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को, डिमांड सप्लाई को, टॉप डाउन अप्रोच को, कंफर्मेशन एंट्री को कोई नहीं जानता, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे तो सेल करेगा ही करेगा ना। जैसे ही वो सेल करेंगे यहाँ पे बाई करेंगे लोग, जो प्रो ट्रेडर है वो सबके सब बाई करेंगे और यहाँ से एक बड़ा टारगेट एंजॉय करेंगे। तो इसको बोलते हैं बेयर ट्रैप। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम को बचाते हैं, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बेयर ट्रैप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नोवाइस है वो सेलिंग मिस्टेक करते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसी ट्रैप को और आगे लेके चलते हैं कि अब और ट्रैप कौन कौन से होते हैं, वापस से एलओटीएल की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अब जो ट्रैप का टाइप है ना वो काइंड ऑफ एक एलओटीएल टाइप से भी हो सकता है। आप देखेंगे इन स्ट्रक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो सेम एक ही रैली के अंदर में है, मतलब ये कि ये सेम एक ही तो मूव का पार्ट है, दोनों की दोनों। यहाँ पे दोनों की दोनों देखेंगे आप, एक ही तो मूव का पार्ट है, अप जा रही थी प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस अप जा रही थी, दोनों की दोनों एक ही मूव का पार्ट है। अगर ये यही पिक्चर दो अलग अलग मूव में हो तो कहने का मतलब ये कि ये जो एलओटीएल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूं एक बार के लिए। ये मान के चलिए कि ये रेड कैंडल ऐसी है, इसके ऊपर में एक रेड कैंडल हो रहा है और इससे जस्ट पहले कुछ ग्रीन कैंडल है, या फिर और बना लेते हैं रेड कैंडल ताकि एक अलग से प्रॉपर ही आपको मूव दिखे, और इससे पहले ये है कुछ ग्रीन कैंडल। और ये है डिमांड जोन। अब ये कोई भी हो, चाहे ड्रॉप बेस रैली हो चाहे रैली बेस रैली हो, रैली बेस रैली कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला डिमांड जोन है। अब यहाँ पे ये वाले जो दो मान के चले ना आप, दो की जगह एक मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि कोई एलओटीएल नहीं होगा, नहीं, अब एलओटीएल जो है ये और ये दोनों है। यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या है, ये एक अलग रैली का पार्ट है और ये एक अलग रैली का पार्ट है, बस ये प्रॉब्लम है। तो ये कभी कभी आइडेंटिफाई करने के अंदर में हो सकता है आप इतना ध्यान न दें। अभी तो आप सोच रहे होंगे सर हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, अभी इसलिए क्योंकि ये पेंट पे हम बना रहे हैं और ये कैंडल मैंने कम से कम बनाई है, लेकिन ये जितना ज्यादा पीछे जाके होगा ना, जितना ज्यादा पीछे जाके होगा यहाँ जाके कहीं पे, तो हो सकता है इसमें नजर भी ना पड़े आप लोगों की। और ऐसे केसेस के अंदर में, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा कि आप एंट्री यहाँ ले रहे थे, आपको लग रहा था कि इसमें तो कोई एलओटीएल भी नहीं और मैं तो ओरिजिन को पकड़ रहा हूँ, आप देखेंगे जस्ट इसका ऐसा हिट होगी, जस्ट इसका ऐसा हिट और प्राइस यहाँ से चलेगी।
अब वो देखिए किसी भी वजह से हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, क्लोजिंग अच्छी है तो भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन उसको इस ओरिजिन तक लाना चाह रहे हैं प्राइस को। इन शॉर्ट अगर बैक साइड में ऐसा कुछ मिसिंग रह गया ना, तो चाहे इस एरिया की कितनी भी अच्छी क्लोजिंग क्यों ना हो, बैक साइड में कोई मिसिंग रह गया है ना, तो वहां तक आने के चांसेस बनते हैं। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ये वही पॉइंट है जो वापस से आपकी 10 में से कोई एक ट्रेड जो ऐसे हिट होने वाली थी ना, उसको बचा लिया इसने। ये वही पॉइंट है, जो छोटे छोटे पॉइंट यही तो हमारी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पे एक ट्रैप और क्या हो सकता है, जैसे इसके अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, बट इसके अलावा एक ट्रैप और क्या हो सकता है कि ये तो पूरा का पूरा एक्शन जो है ना मंथली का, ये मंथली का डिमांड जोन है। यहाँ पे एक बार के लिए दो को एक ही रीड कीजिए आप, ताकि कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे ये मान के चलिए एक ही डिमांड जोन है, ये वाला, ये है ही नहीं, इसको हटा दीजिए एक बार के लिए। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली है, तो हम बात कर रहे हैं इन वाले दो डिमांड जोन की। देखिए ये दोनों है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए इजी बना रहा हूँ पिक्चर को। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक्शन है पूरा का पूरा मंथली पे, ये है मंथली का डिमांड जोन, ये वाला। और इस मंथली डिमांड जोन की जस्ट बैक साइड में है डेली का डिमांड जोन, ये वाला। मंथली डिमांड जोन के बैक साइड के अंदर में डेली का डिमांड जोन। आप हैरान हो जाएंगे, मंथली का डिमांड जोन टूट गया और डेली का डिमांड जोन चल गया। ये इंस्टीट्यूशन ऐसा बहुत बार करते हैं, स्पेशली जब से लोग नॉर्मल पैटर्न सीखे ना, डीबीआर आरबीआर पे ट्रेड करना, सोचते हैं कि मंथली का कितना अच्छा पैटर्न है डीबीआर आरबीआर, और उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? अब ये मान के चलिए कि जो आप यहाँ पे मंथली की पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो मंथली की पिक्चर देख रहे हैं, वो इस वजह से भी तो बन सकती है ना कि यहाँ पे जो डेली का डिमांड जोन है एक्चुअल में मतलब बाइंग का ओरिजिन वही हो, लेकिन बस मंथ की कैंडल का डिवाइडेशन इस टाइप से हो गया कि मंथ ही खत्म हो गया। कि ये वाली जो रैली थी ना, ये वाली जो रैली थी, ये हो सकता है कि पिछले मंथ ही रह गई, कुछ दिन पहले ही रह गई, और फिर आप देख रहे हैं कि ये कैंडल की जो बाइंग है, बट हो सकता है कि पोटेंशियल काम किया ही इसने हो, इसने पोटेंशियल काम किया ही नहीं हो। ये तो बस कुछ एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होगा कि मंथली पे आपको डिमांड जोन दिख गया। देखिए अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को साथ में देखना है। पहला तो मैंने डिस्कस ये किया कि सेम टाइम फ्रेम पे है डेली और डेली, सेम टाइम फ्रेम पे डेली डेली काइंड ऑफ है एलओटीएल, लेकिन ये इतनी दूर जाके बैक साइड में होगा कि आपको शायद नजर ना पड़े, इसलिए हम ये कहते हैं कि एलओटीएल विथ ट्रैप। सेकंड में ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है डेली पे ना हो, कि ये हो मंथली या क्वार्टरली पे या हाफ ईयरली किसी पे भी, और यहाँ पे उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम का हो, वीकली का हो या फिर डेली का हो डिमांड जोन, और उससे प्राइस हिट होके चल जाए। तो ये भी काइंड ऑफ दो ट्रैप होते हैं।